हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सियाराम सिल्क है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हाल ही में इसके रिजल्ट आए थे और रिजल्ट के बारे में यहाँ पर क्या नजर आ रहा है वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में कंपनी का जो फोकस है वो रिटेल स्टोर में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पर भी हम कुछ चीजों की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर उसको ऊपर के व्यू से अगर देखेंगे ना, तो वहां पर आपको 20% से ऊपर की ग्रोथ नजर आएगी। बेसिकली इतनी ग्रोथ है नहीं कंपनी में। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, अगर आप पिछले ईयर के जून क्वार्टर की अगर बात करोगे ना, मैं जून 2024 की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको एक चीज देखना कि वहां पर उसका जो बेस था वो काफी कम था। इस बेस कम होने की वजह से यहाँ पर आपको जो 20% की ये ग्रोथ नजर आ रही है। बेसिकली इतनी ग्रोथ कंपनी में है नहीं। मैं आपको नंबर की अगर बात करके बताऊं, तो जो यहाँ पर जो पिछले ईयर के जून क्वार्टर में यहाँ पर 306 करोड़ के आसपास में सेल थी, वो अभी है जो बढ़कर है जो 390 करोड़ के आसपास में हो गई। वो बेसिकली ये इतनी ग्रोथ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पिछले साल का बेस है जो काफी छोटा था। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जाओगे ना, तो अगर अब मैं पिछले ईयर की जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट था। वो अभी घटकर है जो 4 से 5 करोड़ के आसपास में हो गया। तो बेसिकली ये एक छोटे बेस के कारण ये इतना इंपैक्ट नजर आ रहा है। 20% की ग्रोथ छोटे बेस के कारण ही आपको नजर आ रही है। बेसिकली इतनी ग्रोथ है नहीं। अब कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। जो कंपनी का जो रेवेन्यू आता है, देखो यहाँ पर कंपनी का जो 76% का जो रेवेन्यू आ रहा है वो यहाँ पर फैब्रिक बिजनेस आ रहा है। ऑलमोस्ट 13% के आसपास में है जो यहाँ पर ये गारमेंट बिजनेस की तरफ से आ रहा है। ठीक है, ये कंपनी का एक रेवेन्यू का सेगमेंट हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, इनके जो दो जो जी कोड और यहाँ पर डीवो के नाम से कुछ स्टोर है जो कंपनी खोलती हुई नजर आ रही है। उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताते हुए चलता हूँ। जैसे यहाँ पर जी कोड क्या करती है, ये क्या करती है, एक अफोर्डेबल जो कपड़े हैं वो बनाती है। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट बनाती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो डी कोड है, सॉरी यहाँ पर डीवो है, वो क्या करते हैं, अपने इथेनिक वियर में है जो कपड़े बनाती है। ठीक है, ये दोनों ही सेगमेंट देखो अलग अलग है। जो जी कोड है वो अफोर्डेबल में है और यहाँ पर डीवो है जो एक एथेनिक वियर में है, जो हमारे जो शादी और वगैरह में हम कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े बनाती है। ठीक है, अब कंपनी का जो फोकस एरिया है, ये देखो दोनों ही जो ब्रांड है उनका फोकस एरिया जो अलग अलग की तरफ है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो जी कोड है उसका जो यहाँ पर कंपनी का जो फोकस एरिया है वो कर्नाटक और बेंगलुरु में ज्यादा है। ठीक है, उसको कंपनी ने जो सेंटर बनाया है। और यहाँ पर जो डीवो है उसको उत्तर भारत की तरफ है जो ज्यादा फोकस करती हुई कंपनी है जो नजर आ रही है। ये कंपनी का देखो एक फोकस एरिया है, इन जो जगहों पर है जो कंपनी फोकस करती हुई आज की डेट में नजर आ रही है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम इन जो जो नया बिजनेस है ये, अगर इसको हम ढंग से ट्रैक करेंगे ना, देखो ये एक अमेजिंग बिजनेस होता हुआ नजर आएगा अगर हम इसको ढंग से ट्रैक करेंगे। और यहाँ पर कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस, इन जो दो ब्रांड है उस पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी तो ठीक है। उसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ पर इनके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर कितने स्टोर है आज की डेट में और कंपनी का फ्यूचर का क्या प्लान है। जैसे ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसमें जी कोड के ऑलमोस्ट 4 स्टोर खोले हैं और डीवो के यहाँ पर है जो 3 स्टोर के आसपास में खोले हैं। अगर मैं टोटल आज की डेट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जी कोड के 16 स्टोर हो चुके हैं और डीवो के यहाँ पर है जो 10 स्टोर के आसपास में हो चुके हैं। और पूरे फाइनेंशियल ईयर अपना 26 है, इसमें यहाँ पर 35 स्टोर खोलने की कंपनी ने बात कही है। ठीक है, ये हो गया कंपनी के जो ये दो ब्रांड है उसके बारे में। ठीक है, अब कुछ मैं बातें आपको और बताते हुए चलता हूँ। जैसे इनका क्या है, जो जी कोड है वो यहाँ पर है जो ऑलमोस्ट कुछ बड़े स्टोर खोले थे और कुछ छोटे स्टोर खोले थे। ठीक है, जो यहाँ पर बड़े स्टोर थे वहां पर कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी का यही कहना है कि हम आगे है जो बड़े स्टोर को ही खोलेंगे ये जी कोड में। उसके बाद में जो कंपनी का ये गाइडेंस है कि हम जो फाइनेंशियल ईयर 26 है इसमें 10 से 12% के आसपास में ग्रोथ करेंगे, ये कंपनी का कहना है। तो ये आप चीज समझ सकते हो। अब मैं आपको पिछले वाली में बात से अगर लिंक कराऊं, तो यहाँ पर जो ये अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर आए हैं वहां पर 27% की आपको ओवरऑल ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन कंपनी का गाइडेंस क्या है, हम 10 से 12% के आसपास में ही ग्रो करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई हो गई कि यहाँ पर पिछला ईयर ये जो यहाँ पर जो 27% की ग्रोथ नजर आई थी वो यहाँ पर बेस कम होने के कारण ही नजर आई थी। तो गाइडेंस कंपनी का इतना नहीं है, 10 से 12% की यहाँ पर ग्रोथ का गाइडेंस है। ठीक है, अब कंपनी का ये कहना है कि ये जो जी कोड और डीवो के जितने भी स्टोर खोलेंगे वो यहाँ पर बाहर से कर्ज नहीं लेंगे, ना इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, ये अपने खुद के पैसे से ही अभी है जो खोलने वाले हैं। तो इससे एक पॉजिटिव चीज ये नजर आती है कि यहाँ पर है जो अगर बोरोइंग नहीं लेंगे तो यहाँ पर है जो कंपनी अपने ही बिजनेस में जितना पैसा आ रहा है वहीं से ये यहाँ पर स्टोर खोलती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि ये इंटरेस्ट का बर्डन है जो कम होगा। ये एक
ओवरऑल कंपनी के बारे में भी हो गया। देखो यहाँ पर आपको एक चीज हम ध्यान से ट्रैक करनी है कि यहाँ पर ये जो न्यू बिजनेस है वो कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखो ये पुराने बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा, जो न्यू बिजनेस है वहां पर अगर अच्छी ग्रोथ आएगी ना, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर रिटेल फोकस पर ज्यादा, रिटेल जो चैन पर वहां पर ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखो ये एक की पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर टर्न अराउंड कर सकती है कंपनी, अगर यहाँ पर जी कोड और डीवो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा। दोनों ही मैंने आपको बता दिया, दोनों ही ब्रांड है जो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। वो अफोर्डेबल में काम कर रहा है जी कोड, और यहाँ पर डीवो है जो एथनिक वियर में काम कर रहा है। इनका दोनों का ही फोकस एरिया है जो अलग है। और यहाँ पर कंपनी का ये भी कहना था कि जो दोनों कंपनी को जो ये दोनों ब्रांड है उनको दोनों टीम, दो अलग अलग टीम बनाई गई है। जी कोड को अलग टीम है जो हैंडल कर रही है और डीवो को अलग टीम है जो हैंडल कर रही है। तो ये एक कंपनी का ओवरऑल व्यू हो गया। तो यहाँ पर देखो चीजें, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो कंपनी ने जो बोला है वो मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें यहाँ पर रख दी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।